नमस्कार। आज हम लोग करंट को देखेंगे। करंट को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बने। जेपी नड्डा, जिनका नाम है पूरा जयप्रकाश नड्डा, वो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता और भारत के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है और विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। जो जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी के लोकसभा में और राज्यसभा में नेता होते हैं। और जिस सदन से नेता प्रधानमंत्री होते हैं वही सदन के नेता होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी राज्यसभा से अगर चुने गए होते तो राज्यसभा में सदन के नेता होते, लोकसभा में कोई और होता। अभी वह लोकसभा के मेंबर ही, इसलिए सदन के नेता लोकसभा में नरेंद्र मोदी हैं और वहाँ राहुल गांधी बने हैं जो कि 10 साल के बाद, और राज्यसभा में बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि पहले से भी हैं। राज्यसभा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त है, इसलिए विपक्ष के नेता हैं। किसी भी पार्टी को विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल सीट का 1/10 प्राप्त करना होता है। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिली है। 55 सीट लानी होती है, कुल सीट का 1/10, और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। तो 10 साल के बाद कांग्रेस के अस्थायी तौर पर विपक्ष का नेता राहुल गांधी को बनाया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के तांती तत्वा जाति को अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी से हटाकर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के राज्य के फैसले पर रोक लगाई। तो राज्य सरकार ने बिहार सरकार ने तांती तत्वा जो बिहार की जाति है उसको ईबीसी से हटाकर बिहार में ओबीसी का वर्गीकरण 2 प्रकार से, यानी पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। एक पिछड़ा वर्ग, एक अति पिछड़ा वर्ग। तो अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी से हटाकर इसे पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि नहीं, आप इन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो कि SC/ST बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, यानी कि राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 341 के तहत केंद्र सरकार किसी भी जनजाति को ओबीसी से SC/ST में शामिल कर सकती है, लेकिन ये राज्य सरकार को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो किसी को ओबीसी से SC/ST में शामिल कर दे। तो इसकी अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। इससे पहले थे चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार होने के कारण उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और अपने करीबी विश्वासी चंपई सोरेन को उन्होंने वहां का झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। तो करीब 5 महीने के बाद उनको जेल से जमानत मिली है और जमानत मिलने के बाद पुनः वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। चंपई सोरेन अपना इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ाया गया। इस संस्था का संस्थापक गुरुपंत सिंह पन्नू है। तो सिख फॉर जस्टिस की मांग क्या है? उनकी मांग है कि पंजाब को बांटकर एक खालिस्तान बनाना। खालिस्तान यानी कि एक अलग देश, कोई राज्य नहीं, मतलब पाकिस्तान। पंजाब का बंटवारा करके एक खालिस्तान नाम का एक देश बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो संगठन है तो भारत सरकार ने रोक लगा रखा है। तो इसी संगठन को चलाने वाले हैं पन्नू, जो कि कनाडा में रहता है और कनाडा से ही इसको संचालित करता है। तो भारत में इसकी गतिविधियों को 5 साल तक बैन लगा दिया। अगर 5 साल के बाद अगर सरकार को लगता है कि नहीं, इसकी गतिविधि राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो उस पर से बैन हटा लिया जाएगा। नहीं तो तब तक बैन रहेगा, किसी भी प्रकार का आप कोई काम नहीं कर सकते। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम क्रमशः गणतंत्र मंडप, यानी कि दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो दरबार हॉल है इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। जो भी आप देखेंगे, खेल पुरस्कार हो या कोई फिल्म से संबंधित पुरस्कार, जो भी पुरस्कार इसे दिया जाता है। दरबार हॉल शब्द जो है दरबारी और राजा
सा प्रतीत होता है, इसलिए भारत सरकार ने इसका नाम दरबार हॉल से हटाकर अशोक मंडप, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप और गणतंत्र मंडप यानी कि दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया है। असम के चराइदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले नुमा दफन प्रणाली, जिन्हें मोइदम या मैदाम का नाम से जाना जाता है, को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ये चीन से आई ताई अहोम जाति के राजाओं का कब्र स्थल है। तो चीन से आई हुई ताई अहोम जनजाति इस समय पाई जाती है, तो इनका नाम है ताई अहोम जनजाति। इनके जब राजा मर जाते थे तो एक उनके कब्र को एक टीले नुमा बनाया जाता था, जिसे असम का पिरामिड भी कहा जाता है, जिसे असम का पिरामिड नाम दिया जाता है। पिरामिड मिस्र में है, उसी तरह से भारत में असम में पिरामिड के आकार का बना हुआ, इसलिए से हालांकि पिरामिड नहीं है लेकिन डिजाइन उसी तरह के, इसलिए असम का पिरामिड कहा जाता है। तो इसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारतीय स्थलों की कुल संख्या 43 हो गई, यानी कि इसे शामिल करने के बाद इससे पहले 42 थे, और ये जो ताई अहोम जनजाति के राजाओं के जो कब्र स्थल है, यानी कि जिसे मैदाम नाम से जाना जाता है, मैदाम के शामिल होने से इसकी संख्या 43 हो गई, जिसमें से 35 है सांस्कृतिक स्थल। सांस्कृतिक स्थल जैसे कोई बिल्डिंग हो गया, कुछ तरह का कल्चर हो गया, तो वो 43 है। 7 है प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थल जैसे कंचनजंगा हो गया, और 1 है मिश्रित स्थल। कंचनजंगा को मिश्रित स्थल में भी रखा गया है, यानी कि सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर लेबर पार्टी के बने हैं। तो ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ भी हाल के चुनाव में, और सत्ता परिवर्तन के बाद वहाँ जो ऋषि सुनक, जो इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के थे, वो हार गए, और उनके स्थान पर लेबर पार्टी के कीर स्टामर नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और ये 650 सदस्यों वाली सदन है। जैसे भारत में लोकसभा है जिसकी संख्या 543 है, उस तरह से लंदन में 650 सदस्यों की हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की ओर से शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने चुनाव जीता था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही शामिल हुए थे वो दादा भाई नौरोजी। तो उसमें 650 सीटें हैं, जिसमें से कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई और लेबर पार्टी वहां विजयी हुआ। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टामर। 3 बार 4 बार इन नामों को आप देखेंगे तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, हालांकि कोई चुनाव नहीं हुआ है। जो गठबंधन की पार्टियां थी उन्हीं में प्रधानमंत्री का बदलाव हुआ है। गठबंधन टूटे हैं और नए गठबंधन के प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और उनके साथ यानी कि एक मंत्री हो गए। हालांकि मंत्री बनने से पहले एस जयशंकर भी विदेश सचिव थे, और वो रिटायर हुए तो उन्हें भारत के प्रधानमंत्री उनसे काफी प्रभावित थे, तो उन्हें विदेश मंत्री बना दिया गया। तो विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री, और ये पहले थे विनय मोहन क्वात्रा, यानी कि विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे विक्रम मिश्री। और विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है अमेरिका में भारत का राजदूत। तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो कि पहले भारत के विदेश सचिव थे, उनके स्थान पे अब नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।